नमस्कार। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। भारत के युवा, आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या कभी आप लोगों ने खुद के करतूत को नोटिस किया है? युवापन महाप्रकृति का दान है जो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, उसके बाद ढल जाता है। उसके बाद सभी वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। ना ठीक से काम करने की क्षमता रहते हैं, ना ही कुछ अच्छा सोच पाने की। इसीलिए युवा रहते ही अपनी अपनी सोच को भारत के उत्थान के लिए लगाइए। सिर्फ एक घिसे पीते मानसिकता में ही ना रहिए कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप लोगों को सिर्फ एक टका तक नौकरी चाहिए, उसके बाद शादी, बच्चे और एक खुशहाल जिंदगी। शिक्षा, नौकरी, शादी, बच्चे, यह हमारा पृथ्वी के ऊपर जीने का सिर्फ एक धारा है। लेकिन यही सिर्फ आप लोग युवा का एकमात्र कर्तव्य नहीं है इस धरा पर, जो आप लोग समझ रहे हैं अभी तक। और अपने संसलता के ऊपर थोड़ा सा सभी युवा रोक लगाइए। भौतिकता के दलदल में भारत के युवा अंधे हो गए हैं। क्या आप लोगों का कर्म मानवीय डिसिप्लिन के आधार पर है या कोई डिसिप्लिन ही नहीं है? सिर्फ चंचलता, गलत कर्म और भौतिकता के आधार पर है। वैसे भौतिकता के चपेट में तो बड़े भी है। खैर, आप लोग तो उनसे बहुत छोटे हैं, युवा है, लेकिन अभी इस वक्त से आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना होगा, क्योंकि बड़ों के हाथ में यह देश अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बड़े सभी भौतिकतावाद के आडंबर में फंसे हुए हैं। इन लोगों की डिसीजन देश के लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के आधार पर। आप लोग आज के टाइम में कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और खुद की स्वार्थ निहित है। जनता न्याय के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत देश में सभी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचारियों के बीच न्याय पाना मुश्किल है। वैसे आप लोगों ने असम का नाम तो सुना ही है। असम में महान सिंगर जुबिन गार्ग को हत्या किया गया था, लेकिन असम की पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी किसी का भरोसा नहीं है, या यूँ कहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन पता है जुबिन गार्ग को न्याय क्यों मिला? क्योंकि असम के जनता के कारण। और इसी तरह अगर सभी देश की जनता ऐसे ही जागरूक बनेंगे, विशेषकर जो युवा वर्ग है, तो देश का नक्शा कुछ शायद अलग ही होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ जनता को दो सार सांत्वनादायक और प्रेरणादायक बात गले फाड़ फाड़ कर बोलते हैं और एक मुखौटा लगाकर घूमते रहते हैं। एवरी डिपार्टमेंट, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या जुडिशियल डिपार्टमेंट हो या वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, भारत के युवा, आप लोग इस भारत देश की भावी पीढ़ी हो। इस देश को लेकर आप लोगों का कुछ उत्तरदायित्व है। अपने अपने दायित्व से भागिए मत, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। यह युग बदलने जा रहा है कलयुग से सतयुग तक, और कलयुग से सतयुग तक पहुंचने के लिए आप लोगों के अंदर विराजमान इस टू मच संचलता को, अपने डार्केस्ट साइड और अपने डार्केस्ट एटीट्यूड, समाज में अपने एक्ट से गलत मैसेज, आडंबरवादी अधिक भौतिकतावाद और गलत कर्म करने की होड़ को छोड़ना होगा। आप लोगों को एक दायित्वशील नागरिक की तरह डिसिप्लिन्ड और मर्यादित व्यवहार अपने अंदर लाना होगा। नेता मंच के ऊपर जनता को गले फाड़ फाड़ कर भाषण देता है। भारत का भविष्य उज्जवल है और इसे और उज्जवल बनाना होगा। आप लोग ही मुझे बताइए कि किस एंगल से भारत का भविष्य उज्जवल है। सभी नेता तो अपने अपने स्वार्थ, आडंबरवादी भौतिकता, दोगलेपन, अपनी पॉलिटिक्स पावर की गलत उपयोग, विकास के नाम पे भारतवर्ष के मंदिरों का बाहरी और भीतरी नक्शा उजाड़ कर रख दिया है। अब की भारतवर्ष के मंदिर पैसा इनकम करने का एक माध्यम बनकर रह गया है। आप लोग मुझे कहिए कि भगवान के दरबार में क्या कैमरा अलाउ है?
ये तो वही बात हो गया कि आध्यात्मिक वातावरण के ऊपर कैमरा जैसे यांत्रिकतावाद की कहर बरसा रहा है ये कलियुगी मानव। ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन हवन सिर्फ कलियुगी पाखंडियों का धन घटने का एक जरिया है। ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन हवन से पीड़ितों के जिंदगी में खुशियाँ दस्तक नहीं देते हैं, बल्कि एकांत भक्ति में रहकर अपने घर में, अपने घर के मंदिर में, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने एंसेस्टर तुलसी, पीपल, बरगद पेड़ों की पूजन ही पीड़ितों के जीवन में खुशियाँ, धन, समृद्धि एवं वैभव आने का कारगर महा उपाय है। इस वक्त एक बात याद रखिए, आप अपने घर के खुशी के लिए, अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए जितनी डेडिकेशन से देवी देवताओं की पूजा आप लोग स्वयं करेंगे, क्या उतनी ही डेडिकेशन से कोई ऑनलाइन ब्राह्मण, ऑनलाइन हवनधारी ब्राह्मण पूजा में पावर डाल पाएंगे? बताइए, नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। धर्म, पूजा पाठ तो एक बहाना है लोगों को लूटने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। आखिर आप लोगों को बताने के लिए क्या मेरी पर्पस है? वो इसलिए क्योंकि अभी आप लोगों का बदलने का समय आ गया है। आप लोग देखिए कि आप लोगों के आसपास क्या गलत हो रहा है, उसे बारीकी से समझिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन सब का हल खोजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज़ को धर्म संगत बुलंदियों से, अपने आवाज़ को अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि जब आप लोग जागेंगे तभी तो देश जागेंगे। क्योंकि जब आप लोग कभी कभी अपने घर में, अपने आस पड़ोस में अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप लोगों को छोटे कहकर आप लोगों को नकार दिया जाता है, ताकि इन अधर्मी बड़े लोग अपने मायावी शब्दों से दूसरों को उल्लू बना के दूसरों को लूटने में कामयाब हो सके। इसीलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ मैं भारत की सभी युवाओं को, कृपया अपने गलत एक्शन, गलत पहनावा, गलत सोच, जिद्दी जिहादी मन, सोशल मीडिया के थ्रू समाज के लिए गलत मैसेज सर्व करना, कोई भी नौटंकी हरकत जो आपके व्यक्तित्व को शर्मसार करके रख दे, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब में अभी आप लोगों को रोक लगाना होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। और एक खास बात, प्रैंक वीडियो के नाम पे अपने मर्यादा को बेच खाना या आप लोगों की व्यक्तित्व की एक गहरा दाग है और इसी दाग से ही समाज में गलत मैसेज डिलीवर होते हैं। प्रैंक वीडियो बनाइए, लेकिन खुद की प्रैंक करने वालों के साथ और समाज को अपना गलत रवैया और गलत मैसेज सर्व बिल्कुल मत करिए। हर युवा के ऐसा मजबूत सोच भारत के सभी क्षेत्र का विकास में अपना अपना विकासवादी भूमिका तैयार करेंगे। और एक बात, ये वीडियो मुझ जैसे युवा की कोई वाइब्रेंट लेक्चर नहीं, बल्कि बसा हुआ कम समय में देश की हर परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत के युवाओं के लिए युग परिवर्तन की इस कालखंड में विनम्र आह्वान है। बी चेंज्ड, बी प्रोटेक्ट, be saved and be punctual your karma according to dharma. जय हरिहर, धन्यवाद।